दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल टारगेट में। और आज हमारा डे नंबर 1 है और हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बिलियन बोले तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो बिलियन, पार्ट नंबर 1, क्लास 12 का। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। हमारे क्लासेस डेली आएंगी और आप इसे अटेंड कीजिएगा। तो हम लोग आज बिलियन पढ़ेंगे। तो पहले बिलियन जानते हैं, बिलियन क्या होता है। जैसे हम कोई चीज़ दो वस्तु को मिलाते हैं, मान लीजिए कोई दो वस्तु है, हम इस चीज़ को मिलाते हैं तो एक नई वस्तु बनता है। जैसे में हम चीनी है और उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, शरबत। तो इसे बोलेंगे बिलियन। किस चीज़ का बिलियन, चीनी और पानी का बिलियन। किस चीज़ का बिलियन बोलेंगे, चीनी और पानी का बिलियन। तो यही हमारा चैप्टर का टॉपिक है, बिलियन। मान लीजिए ये हमारा पानी है, पानी हम क्या बोलते हैं, नमक मिला देते हैं। ये हमारा नमक है। देखिए ये नमक मिलाते हैं तो हमारा क्या बन करता है यार होगा, बिलियन। जिस मान लीजिए किस कोई वस्तु हो, किसी तरह या ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, कोई वस्तु मिला देते हैं। अन्य वस्तु, वो वस्तु मिलाएं जो उसमें मिल सके। नए वस्तु न मिलाएं कि उसमें मिल ही ना सके। जो मिल ना सके तो उसे बिलियन बना ही नहीं पाएगा। जैसे हम इसमें हम एक पानी में ईटा मिला देते हैं तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो बिलियन बनेगा नहीं। जब बिलियन बनेगा नहीं तो बिलियन कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जब बिलियन बनेगा तभी हम उसे बिलियन बोलेंगे। तो हम बिलियन समझ गए। मान लीजिए बिलियन क्या परिभाषा भी देखेंगे, यानी बिलियन में क्या सिर्फ परिभाषा के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। पहला नंबर एक विलेय आवश्यक होना चाहिए, दूसरा विलायक। विलेय क्या होगा, मान लीजिए जो इसमें विलेय जो इसमें मिल जाए। मान लीजिए ये पानी में हम लोग नमक डाले हैं, क्या डाले हैं, मान लीजिए पानी में ये नमक डाल रहे हैं। तो देखिए पानी में नमक डाल रहे हैं तो कौन बिल मिल रहा है, नमक। नमक मिला है तो कौन विलेय हुआ, नमक विलेय हुआ। और कौन उसे मिला रहा है, मिला कौन रहा है, पानी, तो विलायक हुआ। जो मिला रहा है वो विलायक, जो उसमें मिल जा रहा है उसे विलेय कहते हैं। तो हम ये समझ चुके हैं विलेय और विलायक। इसमें हम मान लीजिए विलयन की परिभाषा देने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी। पहला नंबर विलेय, दूसरा नंबर विलायक। फिर विलयन की परिभाषा देने क्या हो गया, पहला नंबर विलेय, दूसरा नंबर विलायक। परिभाषा में फिर उनको क्या बोलेंगे, मिलाएंगे। मिलाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। किस प्रकार का मिश्रण बोलेंगे, हम समांगी मिश्रण बोलेंगे। समांगी मिश्रण क्यों बोलेंगे, क्योंकि समांगी मिश्रण इसलिए बोलेंगे कि मिश्रण तो पहले समांगी मिश्रण होगा, दूसरा विसमांगी मिश्रण होगा। तो हम लोग समांगी मिश्रण इसलिए बोलेंगे क्योंकि समांगी मिश्रण हो मतलब हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। ये नहीं कि हम 1 गिलास पानी लिए हैं, इसमें हम 2 गिलास नमक मिलाएं तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसे समांगी मिश्रण कहेंगे। क्योंकि असमान रूप में मिलाएंगे तो मिश्रण नहीं कहेगा, तो मिश्रण बनेगा ही नहीं। मान लीजिए 1 गिलास पानी हम लोग लिए हैं, उसमें हम 2 गिलास नमक मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो विलयन बन ही नहीं पाएगा। वो पुनः ठोस या रहेगा, या जो अवस्था में रहेगा सो उसी अवस्था में रह जाएगा। तो इसलिए हमें मिनिमम मात्रा में, यानी अधिकतम से अधिक और मिनिमम से मिनिमम, जो अधिक मात्रा में होना चाहिए क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए जिसमें मिल जाए। और कम मात्रा में क्या होना है, जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। जो मिल जाएगा उसमें विलेय, और जिसको मिलाएगा उसमें उसे विलायक कहेंगे। तो हम लोग धीरे चैप्टर की तरफ चलते हैं और चैप्टर में देखते हैं टॉपिक। टॉपिक हमारा है बिलियन और हमारा डे नंबर 1 है 22 तारीख 6 का महीना 2021। तो हमारा यह नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और 2026 के टारगेट करते हुए बोर्ड एग्जाम को। तो हम लोग देखते हैं नया चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है, बोले तो पार्ट नंबर 1 बिलियन। बिलियन बोले तो इंग्लिश भी हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आवश्यक है। क्यों, क्योंकि हमें हिंदी के साथ इंग्लिश इसलिए आवश्यक है, तो हमारा हिंदी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है ये हमारा इंटरनेशनली भाषा है। हमें इंग्लिश जानने की बहुत आवश्यकता होना चाहिए। हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो बस हम हिंदी से मात्र से हम इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश जानते हैं तो हम इंडिया के बाहर, इंडिया के अदर स्टेट, मान लीजिए गोरखपुर, मान लीजिए अलग अलग जाने पर जहाँ पर इंग्लिश में टॉक करता है, बात करता है, तो हम उसकी बातों को समझ सकते हैं। हिंदी के लिए हिंदी बस यूपी बिहार में चलता है, और यूपी बिहार में भोजपुरी, यूपी बिहार ये दो ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आप बाहर जाइएगा तो थोड़ा हिंदी को पूरा शुद्ध आनी चाहिए और इंग्लिश नहीं। तो हम लोग क्या चलेंगे, बिलियन से हम लोग बिलियन टॉपिक पर चलते हैं। तो बिलियन टॉपिक में हमारा क्या होगा, पहला नंबर बिलियन। तो बिलियन के लिए हम लोग क्या बोले हैं, पहला नंबर क्या आवश्यकता होनी चाहिए, हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए। 2 चीज़ क्या, पहला चीज़ हमें 2 चीज़ आवश्यकता होनी चाहिए, पहला विलेय, दूसरा नंबर विलायक। तो परिभाषा हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक,
तो दो या दो से अधिक क्या चाहिए हम लोग को, पदार्थ ही ना मिलाएंगे, ऐसा तो है नहीं कुछ भी मिला देंगे, उसमें पदार्थ मिलाएंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर बने को विलयन कहते हैं। किस प्रकार का मिश्रण हम बोले हैं, समांगी मिश्रण बोले हैं। किस प्रकार का मिश्रण हम बोले हैं, समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हम परिभाषा यही होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समांगी मिश्रण। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हम लोग जाने हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है जो एक समान मात्रा में न कि असमान मात्रा में। समांगी मिश्रण विलयन कहते हैं। परिभाषा एक बार पढ़ते हैं। तो परिभाषा लिखेगा लोग बोर्ड एग्जाम में, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हमारा विलयन की परिभाषा होगी। अब क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विलयन का प्रकार। तो विलयन का प्रकार हम देखेंगे किस अवस्था पर देखेंगे, विलय और विलायक की अवस्था पर देखेंगे, और दूसरा हमारा विलयता की अवस्था पर। तो विलयता की अवस्था मतलब जो घुलने की अवस्था पर होता है, मैं किसी चीज़ को किसी में घोल देते हैं। तो अब देखिए पहले हमारे क्या रखें, विलयन के प्रकार। तो विलयन कितने रूपों में देखेंगे, किस किस रूपों में से हम लोग मिलाकर बना सकते हैं। तो हम लोग विलयन पर ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं तो 5 होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइस, लेकिन हमें 3 पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस के हमें विलयन पढ़ना है। तो पहला नंबर यहाँ पर लिखेंगे विलयन। बोले तो विलयन है, विलयन 3 रूपों में पाया जाता है। पहला नंबर ठोस, दूसरा नंबर द्रव, तीसरा नंबर गैस। विलयन ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो हम लोग लिखते हैं इसमें, पहला में लिखेंगे ठोस, दूसरा में द्रव, तीसरा में लिखेंगे गैस। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। कौन अवस्था में पाया है, ठोस, द्रव, गैस। अभी हम प्रकार होने विलयन के प्रकार। विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं हम लोग देखेंगे। तो विलय और विलायक अवस्था पर मानी विलय और ठोस, द्रव, गैस को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे, उसमें किसी और चीज़ को अटेंड करेंगे, तीसरी अवस्था पे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे ठोस, विलय व विलायक की अवस्था के आधार पर। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, ठोस लेंगे, द्रव लेंगे और गैस लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे पहला नंबर यहाँ पर ठोस, यहाँ पर द्रव, यहाँ पर गैस। यहाँ पर लिखेंगे ठोस, द्रव, फिर यहाँ पर लिखेंगे गैस। हम इसे 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें विलयन बनाना है। कैसे विलयन बनाना है, हमें विलयन पढ़ना तो चैप्टर में विलयन बनाना है। तो हम लोग पहले विलयन कैसे बनाएंगे, एक बार ठोस लेंगे, एक बार द्रव लेंगे, एक बार गैस लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, पहली बार लेंगे हम लोग ठोस लेंगे। मान लीजिए हम लोग पहली बार लेते हैं ठोस में विलयन बनाते हैं, एक हो गया। फिर ठोस का द्रव में मिलाकर विलयन बनाते हैं, 2 हो गया। ठोस का गैस में मिलाकर विलयन बनाता है, 3 हो गया। फिर ठोस का एक मान लीजिए 3 बना रहा है, तो 3 है, कितने बनाएंगे, 9। तो फिर एक बार द्रव को भी इसी प्रकार करते हैं, द्रव का ठोस में विलयन बनाएंगे, फिर द्रव का द्रव में विलयन बनाएंगे, फिर द्रव का गैस में विलयन बनाएंगे। कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार। अभी कौन बचा है, गैस। फिर गैस को भी ठोस में मिलाएंगे, फिर गैस को द्रव में मिलाएंगे, फिर गैस को गैस में मिलाकर विलयन बना लेंगे। तो हमारा टोटल कितने हुआ, 3 प्रकार इससे, 3 प्रकार इससे, 3, तो हमारे कितने हो गया, 9 प्रकार। तो विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार। ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश अंक में। ठोस से ठोस में हमारी कोई ठोस चीज़ है, हमारी ठोस चीज़ उसको पिघला कर बनाया जाता है, तो अलग रूपों में डाल कर बनाया जाता है, फिर ठोस से ठोस में विलय बनाया जाता है। ठोस है और द्रव है। जैसे ठोस से मान ली कोई ठोस चीज़ लेते हैं, तो द्रव में फिर मिलाकर विलय बनाया जाता है,
फिर द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, जैसे सिक्का होता है उसे द्रव का द्रव में बनाया जाता है, इसमें ढाल कर एक रूप से दूसरे रूप में ढाल दिया जाता है कॉपर और जिंक से। और गैस से ठोस में विलयन, उसी प्रकार गैस से द्रव में विलयन और गैस से गैस का विलयन बनाया जाता है। जैसे गैस का अणु मिलेंगे उससे कोई नहीं बनाया जाता है, इसी तरह गैस से गैस का, फिर गैस का ठोस से अणु मिलाकर, फिर गैस का द्रव से अणु मिलाकर इस तरह बनाया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े, विलय और विलायक के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। और देखिए अब से पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, फिर पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। इसमें किस पढ़ेंगे, विलयता के आधार पर। उसमें क्या पढ़े हैं, विलय और विलायक के आधार पर। इसमें लोग पढ़ेंगे विलयता के आधार पर। विलयता बोले तो जिसमें अधिक मात्रा घोली जा सके, जितनी से जितनी मात्रा बोले तो जितनी से जितनी मात्रा घोल सकें। मान लीजिए हम 1 लीटर पानी लिए हैं, उससे हम 700-800 ग्राम अधिक से अधिक घोल सकते हैं, कि बोले तो 700-800 ग्राम घोल सकते हैं 1 लीटर पानी में। ये ना कि हम 1 लीटर पानी लें और उसमें हम सोचें कि 2 लीटर नमक या कोई और चीज़ मिला दें, तो नहीं ठीक है। तो 1 लीटर पानी में हमें उससे कम ही मात्रा में मिलाएंगे तो उसमें घुलेगा, ये नहीं कि हम इससे अधिक मात्रा। तो विलयता यानी बोले तो जो उसमें माध्यम में, या बोले तो उसमें वस्तु में जितने से जितनी हम अधिक से अधिक मिला सकें उसे कहते हैं विलयता। तो हम लोग विलयता के आधार पर, विलयता का मुख्य रूप से कितना होता है, विलयता के आधार पर पढ़ेंगे। विलयता के आधार कितना होता है हम लोग हम लोग लिखे हैं, पहले देखते हैं विलयता के आधार पर। देखिए पहला हमारा होगा विलयता के आधार पर, इसमें हम लिख देंगे विलयन। विलयन के प्रकार मुख्य होते हैं। पहला विलयता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नाम होने जाएंगे, पहला का नाम क्या होगा, संतृप्त विलयन। पहला क्या नाम होगा, संतृप्त विलयन। दूसरा क्या बोल दो, उसमें अ लगा दो, क्या लगा दो, अ लगा दो, तो क्या हो गया, असंतृप्त विलयन। पहला का संतृप्त विलयन, दूसरा नंबर असंतृप्त विलयन। पहला का संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। तो हम लोग पहले नाम लिखते हैं, फिर से डिफिनेशन समझेंगे। संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन दूसरा, पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होगा, वह विलयन जो पूर्ण रूप से उसमें घुल जाए। मान लीजिए कोई चीज़ होता है, कोई लोग होते हैं जो किसी चीज़ माने बात करते हैं या मजाक करते हैं तो पूरे रूप से उसमें घुल जाते हैं, उनको कोई चीज़ का याद नहीं रहता है। तो कौन लोग होते हैं, वो संतृप्त लोग होते हैं। बोले तो उसे पूर्ण रूप से उसमें घुल मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन होते हैं जो किसी चीज़ से, मान सभी वस्तुओं के बीच, कोई लोगों के बीच में है तो सभी से मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं, तो क्या होंगे, असंतृप्त विलयन। तो जो लोग किसी लोगों के साथ, मान लीजिए आप किसी के साथ किस आ जाते हैं तो पूर्ण रूप से घुल मिल कर रहते हैं, तो आप क्या होंगे, संतृप्त हो गए उनके साथ। और नहीं घुल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, झगड़ा होता है, मार होता है, मार तो नहीं होगा, वैसे हो जाता है, तो क्या होंगे, आप असंतृप्त होंगे। तो बोलेंगे तो संतृप्त कब होंगे, जब उसमें घुल जाएंगे, पूर्ण रूप से घुल मिल जाएंगे तो आप संतृप्त होंगे। पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा तो असंतृप्त होगा। तो वह विलयन जिसमें विलय कौन घुलेगा, उसमें पहले बोले हम, पहले बताएंगे, विलय घुलेगा, विलायक घुलेगा, विलय घुलेगा, विलायक घुलने वाला का कार्य करता है। तो हम लिखेंगे वह विलयन, लिख दें या आप लोग लिख लीजिएगा, प्लीज़ थोड़ा कष्ट करो, कलम चलाओ, हम भी चला रहे हैं। वह विलयन बोल तो दिए हैं कि हम भी चला रहे हैं, लेकिन हम भी नहीं चलाते हैं जब पढ़ते हैं तो, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो चला रहे हैं, सच बोल रहे हैं। संतृप्त विलयन, तो वह विलयन जो विलय, वह विलयन जिसमें विलय पूर्ण रूप से घुल जाए उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो क्या लिखेंगे फिर एक बार, वह विलय जिसमें विलय पूर्ण रूप से घुल जाए उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन किसे बोलते हैं, वह विलयन जिसमें विलय पूर्ण रूप से घुल
न पाए या न जाए या घुल न पाए, न जाए, घुल न पाए, न घुल न सके, से बोलते हैं असंतृप्त बिलियन। परिभाषा लिख लीजिएगा। नोट्स के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिएगा। मैं पर्सनली नोट्स डेली बाई डेली आपको भेज दूंगा। आपको भरोसा होगा तो इस पे 9795864057 इस नंबर पे कांटेक्ट बोल दीजिएगा। मैं आपको नोट्स सेम टू सेम जैसा है एकदम नोट्स PDF के साथ आपको भेजूंगा। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, या व्हाट्सएप का लिंक बनाएंगे तो उसमें ज्वाइन हो जाएगा। डेली का लीजिएगा। संतृप्त बिलियन और संतृप्त बिलियन, तो हम लोग जान गए संतृप्त बिलियन और असंतृप्त बिलियन। और इस पर हम लोग एक क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन क्या देखेंगे, इसे हम होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, हाँ। तो हमारा क्वेश्चन आएगा समांगी मिश्रण के विलयन को कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन भी दे दें। पहला लिख दें विलेय, दूसरा नंबर विलायक, तीसरा नंबर विलयन, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कमेंट में आंसर प्लीज देकर जाइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिलीव माई सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखें, मेरे भरोसा रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इस बार आखिरी बार होगा, अब गलतियां नहीं होगी। तो हम क्वेश्चन क्या है, समांगी मिश्रण के विलयन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है विलेय, दूसरा ऑप्शन है विलायक, तीसरा नंबर है विलयन, चौथा ऑप्शन नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको कमेंट में आंसर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डे 2 में। और अगले वीडियो केमिस्ट्री है या फिजिक्स का भी वीडियो आएगा और मैथ का भी। जय हिंद, जय भारत।